अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियस को, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उसकी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, पहले एनिमल सेल्स की बात करते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन दी सेंटर। लेकिन अगर मैच्योर प्लांट सेल्स की बात करें तो उसके अंदर इट इज़ पुश्ड टू साइड, ठीक है। ये एक साइड की तरफ इसको पुश कर दिया गया है ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आते हैं साइड बॉक्स पे कि न्यूक्लियस सर्व एज सेल्स कंट्रोल सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इट ओवरसीज द सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कि ये प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवा के सेलुलर एक्टिविटीज़ को ओवरसीज करता है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो बाउंड होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। ये न्यूक्लियर इनवेलप जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बेसिकली न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। अच्छा, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज़ जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे राइबोसोम जो है वो असेंबल्ड होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और भी चीज़ प्रेजेंट है, क्या, फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन्स। अच्छा, अब जब एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, तो इसका जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है और टेक द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है। अच्छा, अब डीएनए जो है उसके अंदर जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ठीक है। जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं। और डीएनए इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, कि यही डीएनए जो कि क्रोमेटिन का पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट किया जाए टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसी वजह से डीएनए को क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये जो बाहर एक डबल मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और सेंटर में देखें वन या मोर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्मॉल बॉडीज़, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो यही फाइन स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्टेड हो जाती हैं इनटू क्रोमोसोम्स। अच्छा, आगे प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देयर क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली। इनका जो क्रोमोसोम है वो जस्ट डीएनए से मिलके बना है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मेन साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता रहता है, ठीक है जी। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।